आज विनेश पर बहुप्रतीक्षित फैसला आने वाला है और छत्रसाल स्टेडियम में बड़ा उत्साह है इस फैसले को लेकर भी। मेरे साथ यहाँ दो कोच मौजूद हैं, पवन और अजीत। अजीत, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार भारतीय महिलाओं ने 5 भारतीय महिलाएं गई थीं ओलंपिक में, अपने आप में बहुत काबिल तारीफ बात है। और जिस तरह से विनेश ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हराया है और उसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप की 4 बार की जो वर्ल्ड चैंपियन थी उनको हराया है, क्या कहेंगे आपका कितना दिल टूटा उस वक्त जब आपको पता चला कि उनका वजन बढ़ गया है? देखिए, मेरा ही नहीं पूरे देश का बहुत बड़ा दिल टूटा हुआ। इसमें क्या है कि जैसे 3 कुश्ती तो वो जीत चुकी थी, यानी कि सिल्वर मेडल के लिए तो वो क्वालिफाई हो गई थी कि सिल्वर मेडल तो आएगा ही पक्का। तो मेरे तो यही है कि आज जो फैसला आने वाला है उसमें उसको जो है सिल्वर मेडल मिलना चाहिए हर हालत में, क्योंकि ये उस मुकाम को उसने पूरा किया है, उस रेसलर को उसने हराया वहाँ तक। अगर नेक्स्ट डे वो नहीं उसका वजन आ पाया तो ये बहुत एक हमारे लिए दुर्भाग्य का वो है। अदरवाइज तो मैं तो गोल्ड था उसका, अगर वो उसको, क्योंकि उसने जो अच्छी रेसलर थी वो हरा चुकी थी उसे। चलिए, अच्छी रेसलर को उसने हराया। पवन, क्या कहेंगे आपकी वजन बढ़ना तो वैसे देखा जाए तो नियम के हिसाब से उनको बाहर होना चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये है कि पहले दिन तो उनका वजन बिल्कुल सही था और उसके बाद उन्होंने 3 बड़ी कुश्तियाँ जीती। किस आधार पर आपने क्यूबा के रेसलर को बिना कोई रैपिड राउंड के या बिना सीधा उनको फाइनल खिला दिया? तो क्या नियम का उल्लंघन, तो अगर ये नियमों पर अड़ते हैं तो नियमों का उल्लंघन तो UWW से भी हुआ है। देखो, अगर नियमों का उल्लंघन UWW से हम नहीं मानते, क्योंकि कानून है जो पहले से बना रखा, कोई नया नहीं बना है। और ये 2017-18 से बना रखा कि भी जो कुश्ती 2 दिन चलेंगी, आज वजन होगा और कल भी कुश्ती तो कल सुबह भी वजन होएगा। तो इसमें ये है कि भी कहीं मैं को मानता नहीं, इतनी अच्छी प्लेयर, इतनी अच्छी पहलवान है और इतने ऊपर तक फाइनल में गई है, तो कहीं ना कहीं उसने तो अपने पूरा वो दिया है 100%। अब 3 बाउट जो हुई, हर बाउट के बाद फिर ये रहता है अगली बाउट लड़नी है, तो अगली बाउट जब ही लड़ी जाएगी जब शरीर में एनर्जी होगी। और उसके लिए जो खाना पीना था, जो उसने पिया या फल फ्रूट जो भी खाए हैं, और जब फाइनल में जब पहुंची है तो उसके लिए मेरे को ये लगता है थोड़ी भैया लगा लो थोड़ा, तीनों बाउट ही बहुत ज़्यादा उसकी टफ थी। और हमें तो सभी को ये था, उसको भी खुद को ये था कि भी 1.5-2 किलो तक वजन बढ़ेगा, 1.5 किलो तक। और 1.5 किलो तक बढ़ेगा तो 10-12 घंटे हैं, खूब आराम से हम उसको रात में कवर कर लें, कोई दिक्कत नहीं आए। लेकिन इतने कम, उसको पहले 53 में लड़ती थी, अब 50 माह, क्योंकि हमारा 4 किलो वजन एक तरफ होता है, आधी किलो वजन एक तरफ, और 100-200 ग्राम पे हमारा हमेशा अटकता है। तो दोष किसका है, गलती किसकी? अगर इंटरनल अगर हम देखें तो क्या कोच के साथ साथ कोच की जिम्मेदारी नहीं बनती, डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती? और विनेश तो उसके बाद आती है मेरे ख्याल से। जिस हिसाब से जो मेडिकल स्टाफ ने जो बोला है कि भी अगर हम ज़्यादा इस पे वो करते, इसको एनर्जी ड्रिंक के लिए नहीं पिलाते, तो वैसे ही बेहोश हो जाती है और कोई भी स्थिति, मेडिकल स्थिति कोई भी ख़राब हो सकती थी। तो उसको प्लेयर को भी ठीक रखना था। अगर प्लेयर ही ठीक नहीं है तो फिर मेडल की तरफ भी बढ़ना, क्योंकि वो भी बहुत डरे हुए थे कि कोई भी स्थिति बन गई तो बड़ी मुश्किल हो जाए, संभाली नहीं जाए। लेकिन उस स्थिति से निपटना तो मेडिकल टीम का ही काम है ना। कोच तो टेक्निकल चीज़ें बस आपको दाव पेच कैसे लगाने हैं वो जानता है, लेकिन मेडिकली आपको डाइट चार्ट का पालन करना वो सब उसका काम है। और उसको कोच से उसको रेगुलर उससे टच में रहना चाहिए था, रोज़ उनका वेइंग होना चाहिए था। क्या कहीं मेडिकल टीम से चूक नहीं हुई? मेडिकल टीम से चूक नहीं हुई, क्योंकि मेडिकल टीम ने उसकी स्थिति देखी, शरीर की स्थिति क्या है, कि उसकी स्थिति बहुत हालत ख़राब होती दिख रही थी। अगर उसकी देखभाल एनर्जी ड्रिंक वगैरह ये उसकी एनर्जी के लिए नहीं कुछ खिलाते या पिलाते, तो मेडिकल में जो बाद में गई हो सकता है वो पहले भी चली जाती उसमें। तो मैं नहीं मानता इतना बड़ा मेडिकल स्टाफ है। विनेश का भी 3रा ओलंपिक है, कोई उससे कोई गलती हुई, कोई समय की वो होगी कि भाई उसके ही बस में ना रहा, उसके बस में नहीं रहा। नहीं देखो बताओ, ना भी कुश्ती लड़ती तो भी सिल्वर था, खाली वजन लाना, कौन नहीं चाहेगा सिल्वर मेडल को ऐसे हाथ से जाने देगा। चलिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात अमन ने कही है और ये अपने आप में एक कई तरह के सवाल भी खड़े करती है। मेडिकल टीम की इन्होंने बात की, कोचेस की बात की, और ये सारी चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज जब रात को फैसला आएगा इस बारे में, क्या होगा फैसला, उसका इंतज़ार आप भी कीजिए, हम भी करते हैं। नमस्कार।